पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि वो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अपनी आम जनता और दुनिया के लिए खतरा बन गया है। जानिए कैसे एटम बम पर बैठा है पाकिस्तान। बड़ी बड़ी डींगे हाँकना सिर्फ पाकिस्तानी सेना, उसकी खुफिया एजेंसी ISI और उसके नेताओं के बस की ही है। शेख चिल्ली तो यूं ही बदनाम हो गए। पाकिस्तान की सेना चीन से J-35 लेने के लिए हाथ पांव मार रही है। अभी पहलगाम के बाद भारत ने सबक सिखाया तो लगे डींगे हाँकने कि उन्होंने तो भारत को ही नुकसान पहुंचा दिया। दुनिया के और मुल्कों की तो छोड़िए, खुद पाकिस्तानी ही इसे मानने को तैयार नहीं हुए। अंततः अपनी खीज मिटाने और जीत का सेहरा पहनने के लिए शहबाज शरीफ ने अपने सेना अध्यक्ष असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। भारत ने अपने नेताओं को विदेशी दौरे पर भेजा तो कूदे कूदे शहबाज भी तुर्की और ईरान पहुंच गए। अपने जीत के दावों के साथ साथ भारत के साथ बात करने के लिए गिड़गिड़ाते भी रहे, लेकिन कोई भी उन्हें आश्वासन तक न दे सका। पाकिस्तान हर समय भारत की बराबरी को तैयार रहता है, वो मानने को तैयार ही नहीं होता कि उससे न हो पाएगा। पाकिस्तान सरकार की जून 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय पाकिस्तान पर कुल $256 बिलियन यानी करीब 21.6 लाख करोड़ रुपए का सार्वजनिक कर्ज है। ये पाकिस्तान की कुल GDP का 67% है। पाकिस्तान में महंगाई काफी बढ़ गई है। हाल के आंकड़ों के अनुसार यह दर 38% तक पहुंच गई है। यह दर विभिन्न कारणों से बढ़ रही है, खासकर आर्थिक संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के दबाव के बावजूद रक्षा बजट में वृद्धि के कारण पाकिस्तान की जनता महंगाई से मर रही है। मतलब कर्ज में होने के बावजूद पाकिस्तान की सेना को हथियार चाहिए, वो भी सबसे एडवांस, वो भी भारत के लिए। भले ही जनता भूख से मर जाए, मगर इन जनरलों को इससे क्या। पाकिस्तान में महंगाई दर के 3 साल के आंकड़े 2022 में महंगाई दर 19.87%, 2023 में महंगाई दर 30.77%, 2024 में महंगाई दर 23.4%। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को स्थिर करने के लिए IMF ने $7 अरब के बेल आउट पैकेज की पेशकश की है, जिसके तहत देश को अनावश्यक खर्चों में कटौती करने और राजस्व बढ़ाने के लिए कहा गया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने रक्षा बजट में 18% की वृद्धि की है, जो लगभग 2,50 करोड़ रुपए है, जिसे आर्थिक संकट के बीच एक विवादास्पद निर्णय माना जा रहा है। पाकिस्तान में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें इस प्रकार हैं। पैसे और खाने के बाद अब पानी को भी तरस रहे पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। इसके साइड इफेक्ट अब पाकिस्तान में नजर आने लगे हैं। पाकिस्तान की एयरपोर्ट्स तक पर पानी नहीं। ये बात पाकिस्तान की फिल्म अभिनेत्री हिना ख्वाजा ने सोशल मीडिया पर बताया है। उन्होंने इशारों में पाकिस्तान के हुक्मरानों को डींगे हाँकने की बजाय जरूरत के काम पर ध्यान देने की अपील की है। मगर पाकिस्तान के हुक्मरान अगर उनके जैसे लोगों की बात सुन ही लेते तो फिर ऐसी नौबत ही क्यों आती। पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या के बारे में सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन यह एक गंभीर सामाजिक समस्या है। पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या लाखों में होने का अनुमान है और यह समस्या देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रूप से महसूस की जा रही है। पाकिस्तानी भिखारियों को वापस भेजने वाले देशों की लंबी सूची है। इन देशों ने कुल मिलाकर 5,402 पाकिस्तानी भिखारियों को वापस भेजा है, जिनमें से 4,850 लोगों को 2024 में वापस भेजा गया था और 552 लोगों को इस साल वापस भेजा गया है। पाकिस्तान के परमाणु बम के विकास के बारे में कई आरोप लगाए गए हैं, जिनमें चोरी और अवैध तरीके से प्रौद्योगिकी हासिल करने के आरोप शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर हमेशा डर बना रहता है कि कहीं आतंकवादियों के हाथ में ये न पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के अंदर ही परमाणु फूटेंगे और सब तिल तिल कर मरेंगे। भारत में ड्रग्स के इस गोरख धंधे के पीछे 2 बड़े नेटवर्क हैं और भारत इन दोनों के ठीक बीच में है। पहला नेटवर्क है गोल्डन क्रीसेंट, जिसे डेथ क्रीसेंट भी कहा जाता है, और दूसरा है गोल्डन ट्रायंगल, जिसे भारत डेथ ट्रायंगल कहता है। डेथ क्रीसेंट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान को मिलकर बना है। इन देशों के कई इलाकों को ड्रग्स तस्कर अफीम की खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी अफगानिस्तान में अफीम की सबसे ज्यादा खेती होती थी, लेकिन तालिबान ने 2023 में अफीम की खेती पर रोक लगा दी। लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में पाकिस्तानी तस्करों की मिलीभगत से अब भी अफीम पैदा की जा रही है, जिसे हेरोइन में बदलकर भारत और अन्य इलाकों में तस्करी की कोशिश की जाती है। ड्रग्स तस्करी का दूसरा जाल है डेथ ट्रायंगल, जो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के बीच फैला हुआ है। यहाँ से दुनिया भर में ड्रग्स की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है।
अफगानिस्तान के बाद म्यांमार दुनिया में अफीम की खेती का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। इस ड्रग्स की लत पाकिस्तानियों को भी लग रही है, मगर वहां के हुक्मरानों को अपनी जनता की चिंता, तब तो वो इसे रोके। उन्हें तो बस अपनी जेबें भरनी है।